हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विंध्या कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने किया था क्रेडिट एंड मनी वाला चैप्टर डिस्कस किया था हमने कि बैंक कैसे कैसे लोन प्रोवाइड करवाता है, बैंक की क्या क्या मेरिट्स होती हैं, इसके अलावा हमने मनी क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि सिचुएशन क्या क्या आती है जब हम लोन एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। जैसे उसके अंदर दो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोन लेने पे और नेगेटिव। पॉजिटिव हम एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, सीजन ऑफ फेस्टिवल। यानी कि एग्जांपल है हमारा कि एक आदमी है, उसके जूते की दुकान है, ठीक है। अभी दिवाली का टाइम आ जाता है, तो फेस्टिवल टाइम आ गया। दिवाली के टाइम पे वो क्या करता है, जूते के साथ साथ वो चाहता है कि कपड़े भी सेल करे। तो उसके लिए वो क्या, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, बैंक से लोन ले लेता है। बैंक से लोन लेके अपने कपड़े भी सेल करना शुरू कर देता है। तो इस सीजन में क्या होता है, दिवाली सीजन में उसकी जूते की बिक्री भी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ कपड़े भी। और वो क्या करता है, अपना लोन की पेमेंट भी कर देता है, साथ में इंटरेस्ट भी पे कर देता है, और उसको बेनिफिट भी हो जाता है, ठीक है, बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये क्या हुआ, उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो कपड़े नहीं सेल कर पाता और वो अच्छा बेनिफिट भी नहीं कमा पाता। हमारा सेकंड एग्जांपल है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है। जैसे कोई भी फार्मर है, उसको फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत है अपनी खेती बाड़ी के लिए, और उसको पानी की भी ज़रूरत है। उसके लिए वो क्या करता है, एक जो बैंक के पास जाता है और वहाँ पे लोन ले लेता है, ठीक है। फर्टिलाइजर परचेज करता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करता है, और उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। बट क्या होता है, जब कटाई का टाइम होता है, बारिश इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। तो क्या करता है, ना तो लोन की पेमेंट कर पाता है, ना ही इंटरेस्ट पे कर पाता है, इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाता है, और साथ साथ बेनिफिट भी उसका नहीं हो पाता है। तो ये क्या, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्योंकि उसको अभी लोन की पेमेंट भी करनी पड़ेगी, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये रिकवरी कहाँ से करेगा, उसके लिए उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। या तो उसको अपनी जो लैंड है, कोल्डर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग उसने जो रखवा रखी थी, तो अपनी लैंड सेल करनी पड़ेगी। तो इसलिए बुरा ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके बाद आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ क्रेडिट लोन, या फिर जो हमारी सहकारी समितियाँ होती है या सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, यानी कि स्वयं सहायक ग्रुप होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला आ जाता है कंडीशन ऑफ क्रेडिट या लोन। सबसे पहले अगर एक बात बताओ, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि कोई भी सीजन ऑफ फेस्टिवल चल रहा है, यानी कि जैसे दिवाली का टाइम चल रहा है, तो वो बैंक के पास जाता है, लोन ले लेता है। तो ये बोल रहा है बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है, तो बैंक को क्या बेनिफिट होता है, बैंक को इंटरेस्ट तो मिल जाता है। पर उसके अलावा अगर हम लोन की पेमेंट ना करें तो बैंक कहाँ से रिकवरी करेगा। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन आ जाती है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब भरपाई के लिए उसको एक क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी के रूप में कुछ अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह रखवाने पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि अगर उसने अपनी शॉप के लिए अपना कुछ लोन लिया था, तो उसके शॉप के डॉक्यूमेंट वो रखवाने पड़ते हैं। अगर उसने लैंड के ऊपर लिया, लैंड हाउस के ऊपर लिया, हाउस के डॉक्यूमेंट रखवाने पड़ते हैं। सेकंड आ जाता है डॉक्यूमेंट, एक लेंथी प्रोसेस होती है, यानी कि आधार कार्ड वगैरह हो गया, आधार कार्ड देना होता है उसे। उसके बाद भी बहुत सारी, यानी कि उसका अटॉर्नी कौन होगा, ये सारी चीज़ें उसको करवानी पड़ती हैं। थर्ड वन आता है मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, यानी कि उसको वो पेमेंट कब करेगा, मोड ऑफ क्रेडिट में करेगा या कैश में करेगा या चेक के थ्रू करेगा, डेबिट कार्ड कैसे उसका। और फोर्थ है टर्म ऑफ क्रेडिट कब होगा, टर्म्स या पॉलिसी, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए उसको क्रेडिट मिला है, कितने टाइम पीरियड के बाद उसको पेमेंट करनी है। इंटरेस्ट क्या रहेगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो उसने लोन दिया है बैंक ने, अगर हमें 50,000 पे 50,000 रुपये का लोन दिया है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा पर मंथ के हिसाब से, यानी एट द रेट 12% रहेगा, 2% रहेगा, 0.1% रहेगा, कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट रहेगा। ये सारी चीज़ें होती है कंडीशन ऑफ क्रेडिट, या लोन देने से पहले सारी चीज़ें कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, उसके बाद ही में लोन मिलता है। क्योंकि ये तो वो हो गया, अगर हमने बैंक ने लोन प्रोवाइड कर दिया पर टाइमली पेमेंट ना मिलने के कारण क्या करेगा बैंक, बैंक के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, उसमें राइट भी डिफाइन किए होते हैं। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है, तो जो उसने क्या करेगा, बैंक आपके जो
डॉक्यूमेंट रखवाए हैं उनको सेल कर देगा, आपकी लैंड को, आपकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट रखवाया उसके बदले, और वो अपनी रिकवरी कर लेगा, इंटरेस्ट की रिकवरी भी करेगा और साथ के साथ अपनी जो उसकी एक्चुअल अमाउंट थी उसकी भी। उसके बाद आ जाता है सहकारी समितियों से ऋण कैसे लिया जाता है, यानी कि आप इंटरेस्ट यानी कि लोन कैसे लेते हैं, क्रेडिट कैसे लेते हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सहकारी समितियों से रिलेटेड है कि बैंक के अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, लगा लो, क्या करते हैं, ये 10 से 12 लोग मिल जाते हैं, 10 से 12 लोग मिलकर एक कमेटी सेटअप कर लेते हैं, कमेटी बना ली, ये अपना जो सेविंग होती है वो यहाँ पे डालते रहते हैं, और अगर इन 10 से 12 लोगों को अगर कोई नीड है, यानी कि फ्यूचर में अगर किसी को मकान बनाना है, यानी कि हाउस बिल्डअप करना है, किसी को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत थी, तो वो यहाँ से निकलवा के अपना यूज़ कर लेते हैं, और उनका इंटरेस्ट ये कमेटी चार्ज करती रहती है। तो क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम पीरियड ये कमेटी एक बैंक से, अगर ये अच्छे से पीपल को सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि सोसाइटी की सारी नीड्स फुलफिल कर रही है, तो ये कमेटी लायबल हो जाती है, अपने आप में एक फॉर्म्ड हो जाती है, एक कमेटी बन जाती है, यानी कि एक सहकारी समिति बन जाती है जो बैंक से इजिली लोन ले सकती है। बेनिफिट हो जाता है, बैंक से इजिली लोन ले लेगी तो क्या करेंगे, ये सारे लोग हैं इनको इजिली लोन मिल जाएगा, इसके थ्रू लोन मिल जाएगा और ये अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है फॉर्मल सेक्टर कौन कौन से होते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं यानी कि जैसे बैंक हो गया, बैंक हो गया, बैंक के अलावा आगे हमने जो सहकारी समिति पढ़ी थी यानी कि कोऑपरेशन सेक्टर हो गया। इनका मेन काम क्या होता है, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है, इजिली रीपेमेंट की जाती है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, इसके बेनिफिट बता देती हूँ मैं आपको, बेनिफिट क्या क्या आएगा। सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है वो लो, उसके बाद क्या होता है, इजिली पेमेंट होता है, बट इसका ड्रॉबैक क्या है, यानी कि जो लेंथी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है बहुत लेंथी होती है, लेंथी होती है, उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की नीड्स होती है। इनफॉर्मल सेक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मनी लेंडर, कोई भी फ्रेंड हो गया आपका या कोई रिलेटिव हो गया, ये सारी चीजें हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स में आ जाती है। ये क्या करती है, इजिली लोन तो प्रोवाइड करवाती हैं, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, पर जो इंटरेस्ट रेट होता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा चार्ज करती है एज कंपेयर फॉर्मल सेक्टर के। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर में अगर हमने पहले वाले लोन की अगर पेमेंट नहीं की है तो हम दोबारा लोन नहीं करवा सकते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में अगर हमने पहले लोन की पेमेंट नहीं की है, अगर हम दोबारा लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिल जाता है, लेकिन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि पहले क्या था 4% था, अब वो क्या करेंगे 6% चार्ज कर लेंगे। ठीक है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाई डू पुअर हाउस होल्ड बोरो फ्रॉम द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारे पुअर हाउस होल्ड होते हैं यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों लेते हैं, यानी कि वहाँ से क्रेडिट पे क्यों लेते हैं, क्योंकि पहले क्या होता है, सबसे पहले इसका ड्रॉबैक पढ़ा था हमने, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत लेंथी होती है, इससे इन लोगों के पास क्या पता आधार कार्ड भी ना हो, इनको पूरी प्रोसेस के बारे में पता भी ना हो, इसलिए ये लोगों का मेन क्या होता है, या तो अपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, या फिर जो व्यापारी होते हैं उनसे लोन ले लेते हैं, इसलिए ये यहाँ पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा ड्रॉबैक इनफॉर्मल सेक्टर का क्या है, वो सिर्फ अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में उसका अभी तक इतना वो दबदबा नहीं है, इतनी ज़्यादा लोगों के बारे में नॉलेज नहीं है कि बैंक कैसे प्रोसेस करता है, क्या प्रोवाइड करवाता है, कैसी कैसी फैसिलिटी होती है, अगर बैंक से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी तक फॉर्मल सेक्टर ने इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया, या फिर रूरल एरिया में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। इस वजह से भी जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कि फॉर्मल सेक्टर को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहली बात है, फॉर्मल सेक्टर के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल होता है, यानी कि जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाता है वो आरबीआई बनाता है। इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो आरबीआई अदर बैंक होते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा
SBI बैंक, कोऑपरेशन बैंक हो गए या फिर केनरा बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक है, सब लोन प्रोवाइड करवाते हैं, सबकी अपनी प्रोसेस होती है। लेकिन जो उनके ऊपर सुपरविजन का काम करता है वो भी अभी RBI ही करता है। और क्या होता है, इसलिए इसके ड्रॉबैक को कम करने के लिए RBI इनको कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे इसके ड्रॉबैक को कम किया जाए। इसके बाद आ जाते हैं हम हाउ टू इम्प्रूव द फॉर्मल सेक्टर फॉर लोन एक्टिविटीज के लिए कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे पहला है कि जो हम क्रेडिट की नीड्स हैं, यानी पुअर पीपल हैं, क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम जो फॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सोर्सेज, यानी कि जितनी भी क्रेडिट नीड्स हैं वो फॉर्मल सोर्सेज से पूरी होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करें रूरल एरिया में कि हमारा यानी कि इंटरेस्ट ऑफ रेट कम रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। दूसरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट करें, सबसे पहले तो एडवर्टाइज करें। सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसको कम कर दें, यानी कि जो हमारी लेंथी थी उसको कम कर दें। थर्ड वन है कि जो हम अर्बन एरिया में ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहे थे लोन की एक्टिविटी, या अर्बन एरिया में ज़्यादा डेवलप था, तो उसकी बजाय हम दोनों एरिया को, अर्बन और रूरल एरिया दोनों को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोन का, ठीक है। यानी कि जिन लोगों को ज़्यादा नीड है उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि अगर कोई, जैसे एक क्या बताऊँ मैं आपको, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि जैसे कोई शॉप है या फिर कोई बिजनेसमैन है, उसको तो ईजिली लोन मिल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी फार्मर को क्या पता ज़्यादा नीड हो, एक फार्मर को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए ताकि उसको भी ईजिली लोन मिल सके। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लैंडिंग फैसिलिटी ईजिली होनी चाहिए, ईजिली लैंडिंग फैसिलिटी इन रूरल एरिया, ठीक है। ये सारे इसके कुछ इंपॉर्टेंस थी कि हमें क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म हो जाता है, यानी कि हमने क्रेडिट एंड मनी वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए इसके मेरिट्स का। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताएं अगर कोई ड्रॉबैक आ रहा है, कुछ हमें चेंजेस करने की जरूरत है तो कमेंट करें। अगर इसका वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।